ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की ओर से आज़ाद मैदान मुंबई में आज धरना दिया गया। वक्फ बोर्ड की बहुत सारी ज़मीन और जायदाद को आज़ाद कराने के मामले को मुतालबे को लेकर के उलमा इकराम ने और जनाब नायब अंसारी साहब की मौजूदगी में मांगों को अपनी पूरी करने का जो है आज यहाँ पे एहतजाज किया गया है कि वक्फ बोर्ड की बहुत सी चीज़ें हैं, मसाइल हैं और मदारिस के मसाइल है, दरगाहों के मसाइल पर जो है आज इसको लेकर के आज आज़ाद मैदान पर बहुत ही आज़िमुशान तरीके से एक एहतजाजी जलसा किया गया, जिसकी अवामी टाइम्स के आज आज़ाद मैदान पे यही कहना चाहते हैं कि मुसलमान भी पिछड़े हुए हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में मुसलमानों की हालत बयान की गई है। मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी सेकुलर जमात है, आपने 3 पार्टियां बना के सरकार बनाई है, राष्ट्रवादी, शिवसेना और कांग्रेस। आप सोचिए, आप सेकुलर की बात करते हैं, मुसलमानों ने 70 सालों से कांग्रेस को वोट दिया, राष्ट्रवादी को वोट दिया। महाराष्ट्र में आपने हमारे वोटों के ऊपर सत्ता की है। हमारे मुतालबों को विधानसभा में उठाइए। हमारे जो 12 मुसलमान चुन के आए हैं या वो दूसरे जो है हमारे, उनसे भी मैं ये कहूँगा कि आज वो विधानसभा में इस बात को उठाए कि वक्फ बोर्ड का सर्वे ज़रूरी है। वक्फ बोर्ड का सर्वे करने से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि परिपत्रक निकाल के जो हमारा सर्वे बीजेपी सरकार ने किया था वो हमें बताने की कोशिश की है कि मुसलमान जाग जाओ, ये आपकी वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। आज इनाम वर्ग 2 बताकर हमारी 2 लाख एकड़ ज़मीन पे सरकार का कब्जा है। सरकार उसका 1 रुपया वक्फ बोर्ड को किराया नहीं देती है। हमारे जितने महाराष्ट्र के अंदर चैरिटी कमिश्नर में जितने भी इदारे थे वो 2002 के बाद वक्फ बोर्ड में चले गए। तो मैं यहाँ से यही कहना चाहूँगा, नवाब मलिक साहब और उदय ठाकरे जी, आप सेकुलर की बात जब कर रहे हैं, आप हमारे सेकुलर पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई है। हमारी बातों पे गौर कीजिए, हमें इंसाफ दीजिए। आजाद करो, आजाद करो वक्फ की जमीन, आजाद करो, आजाद करो, आजाद करो वक्फ की जमीन, आजाद करो। मुसलमानों को 10% आरक्षण मिलना ही चाहिए। मुसलमानों को 10% आरक्षण मिलना चाहिए। मुसलमानों को 10% आरक्षण मिलना चाहिए। वॉल पुलिस के खिलाफ कायदा बनना चाहिए। वॉल पुलिस के खिलाफ कायदा बनना चाहिए। मैं यही आजाद मैदान से आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, जो पार्टी भी हमारे वक्फ बोर्ड के सर्वे में मदद करेंगी हम उसके साथ रहेंगे। ये ऑल इंडिया उलमा बोर्ड कह रहा है आजाद मैदान में, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, अगर वो मुसलमानों का सर्वे 36 जिलों में करती है और मुसलमानों को इंसाफ देती है और वो जमीन हुकूमत की मौजूदगी में अगर ये सारी चीजें वक्फ बोर्ड के हवाले करती है तो ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के साथ रहेगा। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड, मौलवी उस्मान रहमान शेख, महाराष्ट्र। 10 साल से औकाफी इमलाक का तहफ़्फ़ुज़ और महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड की तरक्की, जो हमारी माशी बोर्ड की हालत है उसकी सुधार और दीगर मुस्लिम मसाइल जैसे जैसे जो वक्तन फ़वक्तन सामने आते हैं उनके लिए जद्दोजहद करते रहता है। ये हमारा 6ठा धरना आंदोलन है। इससे पहले नागपुर, जंतर मंतर दिल्ली और यहाँ आज़ाद मैदान पर कई धरने हो चुके हैं और उसमें 25 डिमांड से हमने शुरुआत की थी। अब हमारे मेमोरेंडम में कम होते होते 15 डिमांड रह गई हैं। इसका मतलब ये होता है कि 10 डिमांड हमारी गुज़िश्ता 10 साल में हुकूमत तक पहुंचकर मंजूर हुई है। अभी बहुत कुछ करना बाकी है। हमारे जो मेमोरेंडम है वो तफसीली है और तमाम जो, चाहे वो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हों या औकाफ के वज़ीर हों, उन तमाम तक हमने अपनी बात पहुंचाई है। अभी मैं नवाब मलिक साहब से मिलके ही वापस आ रहा हूं। उन्होंने ख़ास तौर पर हमें मदऊ किया था कि धरना देने के बजाय अगर उलमाए कराम उनसे मुलाकात करके डायरेक्ट बात करते हैं तो बेहतर है। तो हमने अपनी बात वहाँ भी पहुँचा दी है और उन्होंने पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करने के बाद जो चीज़ें अमली तौर पर पॉसिबल थी उनकी हिमायत फ़ौरन कर दी है कि मैंने ये डायरेक्शन दे चुका हूँ। ये पॉइंट्स में 2-3 पॉइंट्स में बाकी है मकाम होना, वो इंशाल्लाह हम फॉलोअप करके उनसे करवाएंगे और हमें उम्मीद है कि वो तमाम डिमांड्स भी मंजूर होंगी। और उसके बाद वक्फ बोर्ड की जब माशी हालत सुधरेगी
तो मुसलमानों के लिए जो डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ है वो वहाँ से शुरू हो सकेगी, क्योंकि अभी तक महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड के पास हज़ारों एकड़ ज़मीन ज़रूर है, लेकिन उसका जायज़ और सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। वक्फ बोर्ड को फ़ंड जहाँ से आना चाहिए वो नहीं आ रहा है, किराए जितने मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं, गवर्नमेंट से जो मदद आना चाहिए वो नहीं आ रही है, और वक्फ बोर्ड अपने पैर पे खड़ा हो सके इस तरह की हम कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें आस्ते आस्ते सारे मामला सुधरेंगे और हमारी जो मांगे हैं वो मंजूर होंगी। जैसे बेवाओं को वक्फ बोर्ड से जो मंशाए वक्फ असल जो पुरखों ने वक्फ की थी ज़मीन, वो ये था कि इस वक्फ की हुई इमलाक से, उसका किराए से या उसके मुआवजे से वो बेवाओं को फ़ंड जाए, उनको माजूरों को वजीफ़ा मिले, जो बच्चे आला तालीम में जाना चाह रहे हैं उनको स्कॉलरशिप दी जाए, और इमामों और मुअज्जिनीन की तनख्वाहों का मामला है, उनकी पेंशन का मामला है, उनकी रिहाइश गाहों का मामला है। इसमें हमने एक और चीज़ ऐड की है कि इमाम और मुअज्जिनीन के साथ साथ दरगाहों के खिदमतगारों को भी इसमें शामिल किया जाए, और तमाम को मिलाकर महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड से उनकी जो है वो मुआवजा मेहनताना दिया जाए, क्योंकि हम इसको तनख्वाह नहीं मानते। उनकी जो खिदमत है, इमाम जो है वो मुसलमानों का रहबर होता है, उसके पीछे हम नमाज़ पढ़ते हैं, इसलिए उनको जो उनका मुआवजा है, उनकी जो मेहनताना है वो बर वक्त दिया जाए, गवर्नमेंट पे स्केल के हिसाब से वक्फ बोर्ड की मारिफत अदा किया जाए। मुस्लिम आरक्षण के बारे में आप क्या कहेंगे? मुस्लिम रिजर्वेशन की जहाँ तक बात है, अभी भी ये पॉइंट आज असेंबली के सेशन में भी नवाब मलिक ने उठाया था, और उसमें उनके जो हमने टीवी पर बाइट्स देखी है उसमें यही चीज़ सामने आई है कि मुस्लिम रिजर्वेशन, मुसलमान रिजर्वेशन के हकदार तो कोर्ट उनको पहले ही ठहरा चुका है, लेकिन हुकूमतों की गफलत की वजह से वो रिजर्वेशन जो कोर्ट ने मंजूर किया था वो भी मुसलमानों को नहीं मिला। वो इनका जायज़ हक है। अब ये नई जो 3 पार्टी की हुकूमत है ये इस मामले में संजीदा ज़रूर है, इसलिए हम भरपूर अंदाज में ये डिमांड करते हैं कि फौरी तौर पर इसको मंजूर किया जाए। और अभी नवाब मलिक साहब से डिस्कशन में भी ये बात सामने आई थी और उन्होंने भी इसकी हामी भरी है। मौलाना आज़ाद जो फाइनेंस महामंडल जो अभी तक है, 3 साल सरकार को, ये 2 साल सरकार को मुकम्मिल हो रहे हैं, उसके बावजूद भी अभी तक जो है स्कॉलरशिप के लिए भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उसके बावजूद भी जो इंस्टीट्यूट के लिए जो कर्ज दिया जाता है, जो इस स्कीम के तहत बैंक से, उसके लिए भी काफ़ी चक्कर मारने पड़ रहे हैं। उस ताल्लुक़ से भी हम हुकूमत महाराष्ट्र मुख्यमंत्री से कहते हैं कि मौलाना आज़ाद आर्थिक विकास महामंडल जो है उसके ऊपर भी देखा जाए, और उसके अंदर जो चीज़ की भी जो कमी हो रही, पेशी हो रही, उसके ऊपर जल्द से जल्द अमल किया जाए। इस ताल्लुक़ से हम कहना चाहते हैं।